आप लोग वैसे मेरे से बोलते हो ना तो डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बड़ा बात करता है, भाई तेरा क्या जा रहा है, तेरे को क्या मिल रहा है। तो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा। और जो मैंने ज्ञान फैला है ना अब तक इतने टाइम से, तो उसका क्या मतलब है उसको अंदर से भी समझ में आएगा आपको। आई थिंक इस चैनल पे तो नहीं आएगा, व्लॉग चैनल पे ही आएगा, कल आ जाएगी शायद वो वीडियो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। एलिमिनेशन चेंबर ने तगड़े तगड़े रिकॉर्ड बनाए, मैंने आपको बताया है। ट्रिपल एच ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। सबसे पहले तो इस ग्राफिक के थ्रू आपको और अच्छे समझ में आएगा। एलिमिनेशन चेंबर मोस्ट व्यूड था, इसकी जो स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू वो 300% अप था। भाई 300% क्या बोल रहे हैं। ऑल टाइम एलिमिनेशन चेंबर गेट था ये, ऑल टाइम एलिमिनेशन चेंबर के रिकॉर्ड्स टूटे मर्चेंडाइज के। और ट्विटर पे भी जो वीडियो व्यूज हैं वो 310% 2022 से ज्यादा है। अब इतने डिटेल में स्टार्ट निकलते कैसे ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू जाने, लेकिन ट्रिपल एच ने इस पर कहा कि मॉन्यूमेंटल नाइट इन मॉन्ट्रियल, थैंक यू टू द डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग हिस्ट्री विद अस एट एलिमिनेशन चेंबर। और उसके बाद वो प्रमोट कर रहे हैं रेसलमेनिया 39 को। तो ट्रिपल एच अब क्योंकि करता धरता है इस समय, डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव हेड वही है, तो इसलिए उनकी तरफ से भी बनता ही था ऐसे कहना। अचानक से एलिमिनेशन चेंबर ने काफी तगड़ा नंबर्स में काम कर लिया एंड सैमी इसके पीछे रीजन, ये बात भी हम लोग जानते ही हैं। रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच पॉसिबली दिस शो ऑफ शोज में यानी कि रेसलमेनिया में मैच हो सकता है या फिर होगा, रूमर्स के अकॉर्डिंग ऐसा पता चल रहा है। अब डोमिनिक मिस्टीरियो ने इसके बारे में क्या कहा देखो, आई थिंक इट वुड डेफिनेटली बी अ फुल स्टोरी मूवमेंट, ऐसा डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा जो बाप मेरे ऊपर बचपन में हाथ उठाया था उसने, वो डिसिप्लिन वगैरह मुझे सिखाने के लिए, वैसे मुझे लगता नहीं उसकी कोई मेरे पे हिम्मत है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ कर दिया अपने बाप के साथ में, मैंने उसको मार दिया, उसको 619 कर दिया, मैंने उसको पोस्ट के अगेंस्ट थ्रो कर दिया, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसके हॉलीडेज खराब कर दिए। लेकिन फिर भी रेसलमेनिया में मुझे लगता नहीं है या फिर मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत है मेरे बाप की, ऐसा कह के डोमिनिक मिस्टीरियो कह रहे हैं। तो अब तो लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। और वैसे भी बहुत बढ़िया मौका है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वाली इस वाली स्टोरी लाइन को करने का, क्योंकि पिछले पूरे साल हम यही देख रहे हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो हमेशा रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट है और रेसलमेनिया से बेटर स्टेज कोई हो नहीं सकती दोनों को आपस में लड़वाने के लिए। और डोमिनिक के लिए भी बहुत बड़ा मैच ही होगा, कहने को तो वो कह रहे हैं ऐसे ही, लेकिन इस मैच का उनके लिए भी काफी बड़ा मतलब होगा। रे मिस्टीरियो ने वैसे ये जरूर कहा था कि मैं कभी भी अपने बेटे के अगेंस्ट नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब बेटा इतना हरामी हो गया तो शायद रे मिस्टीरियो को भी अपने जो विचार हैं उसको बदलना पड़ेगा। ये वाला ट्वीट गाइस आप लोग देखो, ये आता है रेसलिंग स्टैट एंड इन्फो की तरफ से और ये बताता है रोमन रेंज के एक और चैंपियनशिप रेन को। यहाँ पर बताते हैं कि रोमन रेंज के जो है 907 लगातार दिन हो चुके हैं एज डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और साथ में ये भी लिखते हैं दिस इज लॉन्गर देन द ग्लैमर गर्ल्स रन, जो 1985 ग्लैमर गर्ल्स का जो रन था 1985 में ओरिजिनल वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए, मीनिंग दैट रोमन रेंज नाउ ओन्स द लॉन्गेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल रेन ऑफ एनी काइंड दैट बिगिन आफ्टर रेसलमेनिया 1, यानी रेसलमेनिया के बाद से शुरू होने वाला कोई भी रेन ये सबसे ज्यादा है रोमन रेंज का। तो इतने अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड रोमन रेंज बना चुके कि वो खुद भी भूल जाएंगे कि भाई कौन कौन से रिकॉर्ड उनके नाम थे। अब कोडी रोड्स हैं सामने उतरने वाले, देखते हैं क्या इन सारे रिकॉर्ड्स को वो एंड पे ला पाते हैं या फिर नहीं, या रोमन रेंज जो ट्राइबल चीफ है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे रेसलमेनिया के बाद भी। गुंथर के बारे में आपको पता है काफी सारी अलग अलग बातें हमको पता चल रही है कि वो इस सुपरस्टार के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ब्रॉक लेसनर का नाम आ रहा है, बैटल रॉयल भी हो चुका है, फिर कभी कभी लगता है शेमस भी हो सकते हैं। लेकिन गाइस एक बड़ा तगड़ा वाला ट्रिपल थ्रेट मैच भी रूमर्ड है गुंथर के लिए, और यह है गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच में। ये जो बैंगर वाले मैचेस देने के लिए जाने जाते हैं, शेमस और मैकिंटायर के साथ भी उन्होंने जो फ्यूड करी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने गुंथर के साथ भी फ्यूड करी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। जो हमने मैच देखा था उनका यूके में वो तो और भी कमाल का था, क्लैश एट द कैसल। तो हो सकता है तीनों सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू साथ में लड़वा दे और एक बहुत तगड़े किस्म का मैच हो जाए। ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ब्रॉक लेसनर के साथ जाती तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, और अगर ट्रिपल थ्रेट के साथ जाती तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है ये ट्रिपल थ्रेट का जो हमने डब्ल्यूडब्ल्यू के रिसेंट में देखे हैं सबसे बेस्ट मैच है, क्योंकि तीनों सुपरस्टार्स रिसेंटली अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाने जा रहे हैं। और अगर ये एक साथ कर देते हैं तो फिर मजा आ जाएगा रेसलमेनिया में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को करवाती है तो। मई मंथ में डब्ल्यूडब्ल्यू 2 प्रीमियम लाइव इवेंट करने का प्लान कर रही है। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जो 2 प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है वो है, एक तो पहला 6 मई को रेसलमेनिया बैकलैश। अभी ये नहीं पता कि ये बैकलैश होगा या फिर रेसलमेनिया बैकलैश होगा, इसके नाम में तो नाम से क्या ही लेने देना, बैकलैश है इतना हमको पता है। और गाइस जो दूसरा प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है वो है किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का, और इसकी भी जो डेट निकल के आ रही है वो 27 मई की है। तो ये अब अलग ही चीज पता चली, क्योंकि इससे पहले हम लोग सुन रहे थे कि मई में डब्ल्यूडब्ल्यू का सऊदी का शो होगा। तो अगर सऊदी का शो मई में तो है नहीं भाई, दो तो उनका खुद के ही प्रीमियम लाइव इवेंट है। मेरे ख्याल से जो किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट नहीं, ये जो प्रीमियम लाइव इवेंट है ये
थोड़ा सा इतना हाई लेवल का नहीं होगा, क्योंकि इसका बेसिकली मतलब होगा नए जो किंग एंड क्वीन है उनको क्राउन करने का, और बाकी इसकी ज़्यादा कोई थीम नहीं होगी। हो सकता है सिर्फ डेडिकेटेड इनके ही मैचेस हो जाएं पूरी एक ही रात में, फिर हो सकता है स्मैकडाउन रॉ में कुछ कुछ मैचेस हो, फिर जो मेजर मैचेस हैं वो सारे के सारे इस प्रीमियम लाइव इवेंट वाले दिन पे हो। तो मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया तो नहीं है ये कि इतनी ज़्यादा भी अटेंशन दे क्वीन ऑफ द रिंग या फिर किंग ऑफ द रिंग को, क्योंकि रिसेंट में इतनी ज़्यादा कोई इनकी वैल्यू करता भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने रहता है वो, उसके बाद आता है अच्छा ठीक है अब तो ये वही, ऊपर से बोरिंग और वो बंदा लगने लगता है, जिसका खुद का कैरेक्टर होता है वो भी बेकार हो जाता है। वो टाइम अलग है जब किंग बुकर हुआ करते थे, या वेड बैरेट वाला गिमिक, वो मुझे काफी पसंद आता किंग बैरेट वाला। अब नहीं लगता मुझे कि सच में इतना कुछ खास पड़ता है। ऐसे रिसेंट में देख लो जेवियर वुड्स का नाम मुझे याद आ रहा है, किंग बने फिर रहे थे, फिर रोमन रेंस ने बजाया था बुरी तरीके से उनको। तो अगर ट्रिपल एच कुछ डिफरेंट आइडिया के साथ जा रहे हैं तो आई थिंक फिर वो ठीक है, वरना फिर देखते हैं किस तरीके से ये जो टूर्नामेंट है या फिर ये जो पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट है वो होता है मई मंथ में। आपको पता होगा गाइस, एक्वामैन के नाम से एक कैरेक्टर है जेसन मोमोआ जिसको प्ले करते हैं। काफी ज्यादा कंपैरिजंस होते हैं रोमन रेंस एंड जेसन मोमोआ के कि भाई तुम दोनों काफी सेम दिखते हो। रोमन रेंस को कहते हैं तुमको भी एक्वामैन करनी चाहिए, जेसन मोमोआ को कहते हैं कि भाई तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहिए। तो रिसेंटली इसके बारे में छोटी सी अपडेट है, एक कॉमेंट किया उन्होंने रोमन रेंस के बारे में जेसन मोमोआ ने, और उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत सारे हमारे कंपेरिजन देखे हुए हैं लेकिन अब तक मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा जेसन मोमोआ एक्वामैन ने कहा। अब देखते हैं अगर एक साथ कभी एक बार सामने आमने खड़े, मतलब ऐसे आजू बाजू खड़े हो तो देखने में कैसा लगेगा वो, क्योंकि दोनों की फिजिक भी तगड़ी है, दोनों की बॉडी में टैटूज भी है, बियर्ड स्टाइल, हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, और जो फेस का स्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक सेम है। तो छोटी सी अपडेट थी। आप लोग भी पूछते भाई एक्वामैन को देखा हमने रोमन रेंस की तरफ जो है, तो उनकी क्या कॉमेंट्स हैं वो आपने सुन लिए इस वीडियो में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और यहाँ पे बात आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट की, जो कि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है। इसके पूरे चांसेस हैं। जो रिपोर्ट आई है वहां पर आप लोग देख सकते हो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट जो है उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन चल रहा है कि रेसलमेनिया के बाद ड्राफ्ट करने का, और मैनेजमेंट जो चीज़ों को ऐसे शेक करना चाहते हैं कि काफ़ी सारे सुपरस्टार जो इधर उधर होंगे, एक फ्रेश स्टार्ट होगी, और एनएक्सटी के कॉल अप भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, यानी कि एक रीसेट बटन टाइप का दबेगा रोस्टर के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी ब्रांड के लिए। और वैसे तो एक बार एनएक्सटी मतलब एनएक्सटी के बारे में तो खैर उसके ड्राफ्ट के बारे में तो क्या बात करें, वो अलग चलता है, मेन रोस्टर अलग होती है, एनएक्सटी के सुपरस्टार जरूर आते हैं। तो आई थिंक ट्रिपल एच कुछ अच्छा काम कर सकते हैं इस ड्राफ्ट के अंदर। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं ब्रे वायट के बारे में, और ब्रे वायट के बारे में ये रिपोर्ट पता चली है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर लाने का प्लान कर रही है, क्योंकि उनको वो सेफ रखना चाहती है। और रिपोर्ट से है कि जजमेंट डे भी जो है वो रेसलमेनिया के बाद पार्ट बन जाएंगे स्मैकडाउन का। तो ये कुछ ड्राफ्ट से रिलेटेड मैंने आपको अपडेट भी दे दी कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली कर सकती है। आई थिंक ये पहली कोई अपडेट है इस बारे में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है रेसलमेनिया के बाद के ड्राफ्ट के अंदर। वैसे अभी तो रेसलमेनिया होनी बाकी है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन ड्राफ्ट के बारे में कुछ एक बातें मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। कल है स्मैकडाउन तो उसके बारे में अच्छे से हम लोग बात कर सकते हैं। जो कुछ स्पॉयलर्स हैं वो ये पता चले कि जजमेंट डे जो है लेगार्डो के साथ, लेगार्डो डेल फैंटास्मा वाली जो टीम है उनके साथ फ्यूड कर सकती है, ये हमको पता चला है। रे एंड डोमिनिक मिस्ट्रो के भी जो फ्यूड है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कल से शुरू हो जाएगी स्मैकडाउन के ऊपर, यानी कि वो जो डोमिनिक मिस्ट्रो रे मिस्ट्रो के बारे में बात करी थी वो यहाँ से कुछ उसका सेंस बना सकते हैं। रोमन रेंस फिलहाल शेड्यूल्ड नहीं है स्मैकडाउन के लिए, ये भी हमको पता चला। और गाइस जो और चीजें हैं वो सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो स्मैकडाउन पर कल होंगे, तो इसका मतलब कि कुछ तो बहुत तगड़ा होगा। जब भी रिंग में आमने सामने होंगे तो पता नहीं क्या ही चीजें क्रिएट होंगी। बिग नाइट करके इसको ऑलरेडी पता चल रहा है हमको कि चीजें होने वाली हैं, और एले नाइट और कोफी किंगस्टन को लेके भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ प्लान है कल के स्मैकडाउन में। तो यानी कि कल का स्मैकडाउन डेफिनेटली एक ऐसा शो होगा, इसको मिस तो नहीं कर सकते। लेकिन गाइस मैं आपको एक अगली अपडेट देता हूँ जिसमें रोमन रेंस का मैच हमको पता चल गया है। मैंने आपको बताया था कि 4 मार्च का लाइव इवेंट है कनाडा में, जहां पे रोमन रेंस एडवर्टाइज तो हैं लेकिन शायद वो एक्शन में होंगे नहीं होंगे उस पर थोड़ा सा डाउट था। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा जो कार्ड है उसको चेंज कर दिया। जो सोलो सिकोवा और सैमी ज़ेन का अब तक मैच होना था वो चेंज हो चुका है, और मैच यहाँ पर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से ही रोमन रेंस को टैग टीम मैच में डाल दिया। आपको पता है यूजुअली रोमन रेंस टैग टीम मैचेस के अंदर, या फिर टैग टीम मैचेस तो छोड़ो भाई, लाइव इवेंट में ही रेसल नहीं करते, वीकली शो में रेसल नहीं करते, तो इसको थोड़ा सा रेयर ओकेजन डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है ये चीज लीड करे उसके बाद केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस दी ऊसोस के मैच के लिए एट रेसलमेनिया 39 फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। तो देखते हैं फिर क्या यहाँ से स्टोरी लाइन चलती है। आज की जो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो काफी ज्यादा अलग है, जो मैंने अभी आपको बात बताई उससे। गाइस एक चीज हमको पता चली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से, और वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर के जो लोग हैं वो इस समय कंसर्न है
जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और जितना ज़्यादा अच्छा रिएक्शन सैमी ज़ेन को मिल रहा है, कहीं हमारे जो WWE के ओरिजिनल रेसलमेनिया के प्लान्स हैं, मेन इवेंट के प्लान्स हैं, उस पर तगड़ा इंपैक्ट ना डाल दें। अब गाइस इससे सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, या तो WWE फैंस के अगेंस्ट जाके जैसे उनके प्लान्स हैं वैसे ही करे, या फिर WWE को फोर्सफुली खुद प्लान में चेंज करना पड़े और सैमी ज़ेन को इंसर्ट करना पड़े WWE के मेन इवेंट सीन के अंदर या फिर टाइटल सीन के अंदर, हैवीवेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप के सीन के अंदर। और ये तुमको पता ही है WWE ने कई बार ऐसा करने पर वो मजबूर हुई है। क्या इस बार WWE ऐसा करेगी, वो स्टिल एक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से हो सकता है मई जब मार्च महीना आएगा तब भी जाकर WWE प्लान में चेंज कर सकती है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं सैमी ज़ेन को रिएक्शन मिलना वो बंद नहीं हुआ था, कम जरूर हुआ था एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो शो हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि अब सैमी ज़ेन को कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि फैन फेवरेट स्टिल अभी भी काफ़ी है, मर्चेंडाइज उन्होंने काफ़ी तगड़ी तरीके से बिकवाई हुई है। तो WWE को यहाँ पर अपना डिसीजन अगर चेंज करना पड़ भी जाए तो उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ट्रिपल थ्रेट बन जाए, फिर हो सकता है अलग अलग नाइट पर रोमन रेंज को चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़े अगेंस्ट सैमी ज़ेन भी और अगेंस्ट कोडी रोड्स भी। आप क्या देखना चाहोगे मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।